दोस्तों, आज मैं आपको अपने शहर अलीगढ़ के अमीन निशा मोहल्ले की सैर के लिए लेके चलता हूँ। ये असल में मैंने अपने ब्लॉग पे ये आर्टिकल लिखा था। फिर कुछ दोस्तों का ख्याल हुआ कि इसको मैं पढ़ के सुनाऊँ, तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। अ, अलीगढ़ शहर यूं तो अपने तालों और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन दुनिया भर में फैले हुए अलीगढ़ वालों से अगर आप इस मोहल्ले का यानी अमीर निशा का ज़िक्र अगर करेंगे तो उनके चेहरों पर एक चमक और एक मुस्कुराहट यकीनी तौर पे आ जाएगी, क्योंकि इस जगह से मुंसलिक कोई ना कोई याद उनकी ज़रूर जुड़ी हुई होगी। इस जगह की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगाइए कि मैं अपने बचपन के दो दोस्तों के साथ जब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर घूमने पहुंचा, तो उन लोगों ने उस जगह का तारुफ ये कह कर कराया कि ये यहाँ का अमीर निशा है। अम, आजकल अमीर निशा बतौर एक बाज़ार के मशहूर है, और ये बाज़ार ख़वातीन में कितना मशहूर है इस बात का यूँ अंदाज़ा लगाइए कि मेरी एक बहन जो दिल्ली में रहती हैं, जिनकी रसाई वहाँ के तमाम उम्दा मॉल्स तक है, वो अपनी ख़रीदारी महीने दो महीने में करने के लिए अमीन निशान से ख़रीदारी करने के लिए वो अलीगढ़ आती हैं। अब ये सुनकर अगर किसी के जहन में ये ख़्याल उभरता हो कि ये कोई साउथ एक्स टाइप का या चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के किस्म का कोई अगर बाज़ार है, तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक पतली सी लंबी सी सड़क है जो शायद 1 किलोमीटर की होगी या उससे कुछ कम होगी, जिसकी दोनों तरफ दुकानें हैं जहाँ पर ख़वातीन के इस्तेमाल की तमाम तर चीज़ें मिलती हैं। हुआ यूँ कि खलीज में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने इस जगह का जिक्र इतना सुना था कि जब वो किसी की शादी में शरीक होने के लिए वहाँ पहुँचे और बहुत शौक़ के साथ अमीन निशा बाज़ार को देखने के लिए गए, तो उन्हें वहाँ खासी मायूसी हुई और हमें बड़ा वक्त लगा ये समझाने में कि भाई अमीर निशा को समझने के लिए आपको कुछ अरसा इस शहर में गुजारना ज़रूरी है, तभी आप इस जगह की अहमियत को समझ पाएंगे। मेरा ख्याल है कि अमीर निशा जो है वो एक यानी इसके लुगती मायने अगर तलाशे जाएं तो अमीर लीडर के लिए इस्तेमाल होता है और निसा औरत के लिए इस्तेमाल होता है, तो औरतों की लीडर के नाम यानी इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होता है। और ये दरअसल एक अंग्रेज़ों के दौर की एक कोठी है, एक घर है ब्रिटिश पीरियड का, जिसके एतराफ़ में ये मोहल्ला बसा हुआ है। और इस कोठी की तारीख़ के बारे में सुना यह जाता है कि ये सुल्ताना डाकू की बेवा ने बनवाई थी, जिन्होंने उसी पुलिस अफसर से शादी करी थी जिन्होंने उनके शौहर को पकड़ा था। हमारे बचपन में ये इतनी घनी नहीं थी जितनी कि अब है, तो हम जगह जगह मैदानों में अपने खेल खेलते थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना। लेकिन अब काफ़ी आबादी वहाँ पे बढ़ गई है। 80 की दहाई तक अमीन निशा चौराहे पर कुल मिला के 8 से 10 दुकानें थीं, जिन पर अमूमन रौनक वहीं करीब में लड़कियों का जो एक स्कूल है अब्दुल्ला स्कूल, उसकी छुट्टी के वक्त ज़्यादा नज़र आती थी। कुछ लोग तो उस रौनक के कुछ लोग तो वाकई ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले होते थे और कुछ खामखा के नज़रें सेकने वाले होते थे, जिसको अलीगढ़ के ज़बान में विटामिन जी यानी विटामिन गर्ल्स कहा जाता है। चौराहे के बिल्कुल कोने पर नन्हे मामू का चार मीनार होटल हुआ करता था, जिसमें न तो मीनारें थीं और न ही वो होटल था। एक चाय की छोटी सी दुकान थी जिसके साइड में एक मैदान था जिसमें कुर्सियां और मेज़ पड़ी हुई थी, और वहाँ पर बैठ के लोग
चाय की चुस्कियों का मज़ा लेते थे। और नन्हे मामू अलीगढ़ के चलते फिरते गूगल थे, इसलिए कि उनको शहर के तकरीबन तकरीबन हर शख्स के बारे में बमे शजरे के पता था। चार मीनार ख़ास तौर पर अमीन निशा की ज़ियारत के लिए आए लोगों का मरकज़ था, जो बहुत बहुत दूर से ख़ास तौर पर अब्दुल्ला स्कूल की छुट्टी के वक्त आया करते थे और किसी ख़ास रिक्शे या साइकिल के इंतज़ार में बैठकर चाय पीते थे। कुछ महज दीदार करके खुश हो जाते थे, कुछ साथ साथ उन रिक्शों के पीछे पीछे या उन साइकिलों के पीछे पीछे घरों तक छोड़कर आते थे। ऐसे एक तरफा रोड रोमांस की बहुत सारी कहानियां बिना किसी नतीजों के सालों साल चलती थी। इसके अलावा अमीन निशा के कुछ टूरिस्ट ऐसे भी होते थे जो सरसैयद नगर में रहते थे मगर आर्ट्स फैकल्टी वाया अमीन निशा जाते थे। ऐसे कुछ मेहमान अक्सर हमारे घर भी आ जाते थे और वक्त बे वक्त उनको चाय पिलाना बड़ा जहर मालूम होता था। चौराहे के कोने पर हसीन भाई की एक दुकान थी बिस्कुट कॉर्नर के नाम से, और वो दुकान उसके सामान से ज़्यादा हसीन भाई के जुमलेबाजी के लिए मशहूर थी। चौराहे से गुजरने वाली लड़कियों की कोशिश रहती थी कि वो जितना मुमकिन हो सके इस दुकान से बचकर निकले। अब यहाँ मेरा मकसद लड़कियों को छेड़ने को बढ़ावा देने का हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये बताने का है कि तहज़ीब के दायरे में भी कुछ हरकतें काबिल कबूल होती हैं। हसीन भाई के जुमले इतने मशहूर हो जाते थे कि उनको लोग अक्सर दूसरे मौक़ों पर भी इस्तेमाल कर लेते थे। इसके अलावा जिन पे ये फ़िक्रे कसे जाते थे वो भी उनका लुत्फ़ लेती थी। ऐसा हुआ कि श्रीदेवी की फ़िल्म चांदनी उन दिनों बहुत मकबूल हुई और सफ़ेद शलवार क़मीज़ का लिबास लड़कियों में ख़ासा हिट हुआ। एक साहिबा बहुत ही सलीक़े से सफ़ेद लिबास में रिक्शा में बैठी हुई हसीन भाई की दुकान के सामने से जब गुज़री तो हसीन भाई एक बड़ी लंबी सी सांस लेकर ज़ोर से बोले, क्या ज़माना आ गया यारों, मेरे ज़िंदा रहते हुए बेवा का लिबास पहन रखा है। एक मरतबा उनका कमेंट मिसटाइम हो गया और एक उम्र रसीदा खातून को जा लगा, और जैसे ही ये फ़िक्रा छूटा तो वो तुनक कर बोली, मियाँ तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। इस पर हसीन भाई ने बिना वक्त ज़ाया किए हुए जवाब दिया, हम भी अब्बा के लिए ही ढूंढ रहे हैं। सुना है कि हसीन भाई की ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ थीं, लेकिन इनको शिकस्त देते हुए वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते रहते थे। मुझे याद है कि चौराहे पर 3-4 दुकानें और थीं। एक आटे की चक्की थी जिसको एक लहीम शहीम आदमी चलाता था, जो शायद बेचारा किसी बीमारी की वजह से जिस्मानी तौर पर बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन जहनी तौर के ऊपर वो एक छोटा बच्चे के मानिंद था। शेर मोहम्मद की मिठाई की दुकान पर कुल मिलाकर 4 चीज़ें मिला करती थीं। सुबह के टाइम पर जलेबी, दोपहर को समोसे और नमक पारे, और शाम को मलाई वाला कुल्हड़ का दूध। ये दुकान अब भी है, जिस पर तकरीबन उतनी ही चीज़ें मिलती हैं जितनी 20-30 साल पहले मिला करती थी। इसके अलावा एक साइकिल के मरम्मत की दुकान थी जिस पर किराए पर साइकिलें भी मिला करती थी, और अगर कभी अम्मा को कोई सामान दोधपुर से मंगाना होता था तो अठन्नी हमें अलग से मिलती थी साइकिल किराए पर साइकिल लेने के लिए, ताकि हम दोधपुर से वो सामान ला सकें। अमीन निशा की एक बड़ी मशहूर बेकरी थी जिस पे 2-3 किस्म के बस बिस्कुट मिलते थे। छोटे वाले केक थे, बन थे, और ये बेकरी अब भी है, हालांकि सिमट गई है, बहुत छोटी सी रह गई है, लेकिन इसकी क्वालिटी उसके सामान की अब भी वैसे ही है जैसी कि मेरे बचपन में हुआ करती थी। और मैं अब भी अलीगढ़ से आने वाले तमाम लोगों से वहाँ की नान खताई वाले बिस्कुट जो हैं वो ज़रूर मंगवाता हूँ। मास्टर फ़खरुद्दीन का जिक्र किए बिना अमीन निशा का बयान अधूरा है। शायद पूरे शहर में ये अकेली लेडीज़ टेलर की शॉप थी, और मैं जब भी उधर से गुज़रा
वहाँ हाय तौबा मची रहती थी। शायद ग्राहक ज़्यादा थे और कारीगर कम, जिसके चलते तकरीबन हर सिए हुए कपड़े में कोई ना कोई कमी रह जाती थी और ख़वातीन आग बबूला होकर जी भर के मासूम से मास्टर साहब को सलावतें सुनाती थी। कितनी ही बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बड़ी बहनों ने नया कपड़ा ट्राई करने के बाद ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए मास्टर फ़खरुद्दीन की दुकान पर ले गई और वहाँ खड़े होकर अपने दिल का गुबार खाली किया, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और फिर तुनकते हुए ख़राब सूट को हाथ में पकड़े हुए मातम मनाती हुई घर को वापस आ गई। मुकदमे की मज़ीद कोई और सुनवाई नहीं हुई। 80 की दहाई में अमीर निशां की जोग्राफ़ी, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी यानी टोटल साइंस एक अदद दुकान यानी यूनिक स्टोर के खुल जाने के बाद बदलनी शुरू हुई और देखते ही देखते इस जगह का नक्शा बिल्कुल बदल गया। इस छोटी सी दुकान पर लेडीज़ और बच्चों के कपड़े बिकते थे और ये दुकान इतनी कामयाब हुई कि इसके आसपास की बिजनेसेस भी चल निकली और आज की तारीख में इस मार्केट में दुनिया की ख़वातीन की ज़रूरत की दुनिया भर का सामान मिलता है। इतवार को अमीन निशा में मेला लगता है और इसकी रौनक अलग होती है। इस दिन अब्दुल्ला कॉलेज की हॉस्टल की लड़कियां आउटिंग के लिए सुबह से शाम तक अपनी अपनी ख़रीदारी के लिए बाहर निकलती हैं। अच्छे अच्छे लिबास पहने हुए लड़कियों के ग्रुप्स हर तरफ नज़र आते हैं, लिहाजा बहुत सारे लड़के भी जाहिर तौर पर नज़र आते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के दौर में तकरीबन इसी किस्म का माहौल था और परफ्यूम तो लोग यूनिवर्सिटी के यानी जो हॉस्टल के लड़के थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो 7 रुपए की ओल्ड स्पाइस की ये आफ्टर शेव लोशन की बोतल मिलती थी जिसका इस्तेमाल बतौर खुशबू के किया जाता था और उस दौर में गोल्ड फ्लेक की सिगरेट और मोटरसाइकिल अल्टीमेट स्टेटस सिंबल थी। बल्कि अक्सर ये भी होता था कि कुछ हमारे दोस्त गोल्ड फ्लेक की डिब्बी में कैप्स्टन की सिगरेट भी रखते थे। इसके अलावा दोनों ईदों से पहले चांद रात को अमीन निशा अपने ग्लैमर के उरूज को पहुंचता है और तकरीबन एक हफ्ता पहले से दुकानें सजा ली जाती हैं और देर रात तक खुलती हैं, ख़ास तौर पर टेलरों की शॉप। और ईद का ऐलान होते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा शहर इस छोटे से बाजार में समा जाएगा। सबसे ज़्यादा चांदी, चूड़ी और मेहंदी लगाने वालों की होती है। सड़क के दोनों तरफ चूड़ी के ठेले और मेहंदी के लगाने वाले बैठ जाते हैं। मेहंदी लगवाने के बाद गीले हाथों को आसमान में उठाए मुश्किल से अपने दुपट्टे संभालते हुए लड़कियां मुश्किल से खुद को भीड़ से बचाते हुए और लोगों के जुमलों के बीच नौ उम्र शोखियों और तुनक मिजाजी का मुजाहरा करती हुई नजर आती है। चांद रात को हमारे दोस्तों का ग्रुप भी बेगम बाजार में जाहिद भाई, जो कि हमारे दोस्त हुआ करते हैं, जाहिद भाई की कपड़ों की दुकान पर जमा हो जाते थे। कुछ शर्मीले किस्म के दोस्त कपड़े खरीदने के बहाने दुकान के अंदर खड़े रहकर नज़ारों का लुत्फ उठाते थे, कुछ बाकायदगी से बाहर खड़े होते थे, कुछ एक अच्छे जुमले सुनने को मिल जाते थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, जिगर चांद देखा? जवाब मिला, नहीं यार इंतजार कर रहा हूँ, तुमने देखा? उनको जवाब मिला, नया तो नहीं, हाँ एक पुराना चांद दिखा था। पास में खड़े हुए तीसरे दोस्त ने लुकमा लगाया, 2 छोटे सितारे भी साथ में थे। अमीन निशा लोगों के लिए बाजार है, हमारे लिए बचपन की यादों का ज़ख़ीरा है। रात को अक्सर खाना खाने के बाद दोधपुर टहलते हुए जाते और छोटे भाई का पान खाते थे, या यूं ही ट्रांजिस्टर लेकर अक्सर चौराहे तक टहलते हुए गाने सुनते थे। सब माजी की बातें हैं मगर जहन में ताज़ा हैं, हालांकि शहर छोड़े हुए तकरीबन 20 बरस हो गए। सुना है आजकल वहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया है, लेकिन दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जिसके माहौल की कस्में खाई जा सकें। अमीन निशा जिंदाबाद।